गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहला आएगा किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। मोनेरा जगत में किन को रखा गया? मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट को रखा गया, जीवाणुओं को रखा गया, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को रखा गया, इंग्लिश में बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं मुख्य रूप से। आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो आद्य बैक्टीरिया है वो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, जैसे ज्यादा पीएच वाले क्षेत्र है, ज्यादा तापमान, कम तापमान, ये नॉर्मल आवास में रहते हैं। तो ये आद्य बैक्टीरिया इन विपरीत परिस्थितियों में किन कारण से रह पाते हैं? इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो आद्य बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? आद्य बैक्टीरिया के अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, ग्लाइसरॉल, सेरोल, ईथर, लिपिड। और यू बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ग्लाइसरॉल, एस्टर, लिपिड। एस्टर को लिखते तो ई से ही है, पर मैंने ट्रिक के हिसाब से ए लिखा है। तो ट्रिक क्या है? AgEl और UgAl। UgAl अंडर ग्रेजुएट अप्लाई फॉर लोन, जो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट अप्लाई फॉर लोन। तो ये हो गया ग्लाइसरॉल, एस्टर, लिपिड। यू बैक्टीरिया, ग्लाइसरॉल, एस्टर, लिपिड। और AgEl आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जिट फ्रॉम लोन, AgEl, AgEl आद्य बैक्टीरिया, ग्लाइसरॉल, ईथर, लिपिड। तो अपन एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, RH व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए, नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है नीट के अंदर। आप नीट दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा 2 से 4 क्वेश्चन आपके पर्सन ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से गलत हो चुके हैं। तो ये ध्यान से पढ़े, कहीं यहाँ नहीं है, गलत है, गलत नहीं है वगैरह आते हैं, उनको ध्यान से पढ़े। RH व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति, बी, प्रजनन का ढंग, सी, पोषण का ढंग, डी, काय शरीर संगठन की जटिलता। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि RH व्हीटेकर ने पोषण के आधार पर स्वपोषी, परपोषी में डिवाइड किया था, और संगठन, काय शरीर संगठन के आधार पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय के आधार पर वर्गीकृत किया था। और प्रजनन के ढंग के आधार पर, प्रजनन के आधार पर भी किया था। तो इसका ऑप्शन सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति व अनुपस्थिति, इसके आधार पर नहीं किया था, तो ये ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, मोनेरा। क्योंकि मोनेरा के अंदर बाकी सब ग्रुपों में स्वपोषी या परपोषी होते हैं, लेकिन मोनेरा के अंदर कुछ रसायन संश्लेष भी होते हैं, कुछ अकार्बनिक रसायनों से मर्तोपजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो मोनेरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लेबाइडोमोनास तथा कोलेरा किस में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटिस्टा। इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में आर्किया व नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो आर्किया, आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों को अपन ने मोनेरा में रखा है। तो आप ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 5, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए केंद्रक की संरचना, ऑप्शन बी पोषण का ढंग, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति की संरचना, ऑप्शन डी अलैंगिक जनन। मुख्य आधार कौन सा है भाई? मुख्य आधार होगा इसका पोषण का ढंग। पोषण के आधार पर स्वपोषी, परपोषी, मर्तोपजीवी वगैरह के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन 6, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में से किस एक संघ में नीले, हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मेथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया आते हैं? तो ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी मोनेरा। तो इसका सही आंसर होगा मोनेरा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और इनको सब मोनेरा में रखा गया है। ये प्रोकैरियोट्स है। क्वेश्चन 6, नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? नीले हरे शैवाल अभी अपन ने किया प्रोकैरियोट में आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोकैरियोट। क्वेश्चन 8, आधुनिक समय में वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। ऑप्शन ए आकारिकी में समानता, ऑप्शन बी शारीरिक और कार्य की लक्षण, ऑप्शन सी प्रजनन की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी पृष्ठरज्जु की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, शारीरिकी और कार्य की लक्षण। क्वेश्चन 9, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या है? माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। कथन 2, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में अपन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। इसकी साइज लगभग 0.2 माइक्रोन होती है। इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो ये 3-4 पॉइंट माइकोप्लाज्मा के बारे में ध्यान रखना है, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में रखा गया है। तो यहाँ क्या दिया गया? माइकोप्लाज्मा माइक्रोन 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकता है। हाँ निकल सकता है, क्योंकि इसकी साइज 0.2 माइक्रोन है। तो ये कथन सही है। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? कथन 1 और कथन दोनों गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो अपना ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए जीवों का कॉलम 2 में दिए गए प्राकृतिक वास के साथ मिलान कीजिए। लवण रागी, तो लवण रागी लवण युक्त क्षेत्र में रहते हैं। थर्मो एसिडोफिलस, ये उष्ण स्रोतों में रहते हैं। थर्मो का मतलब ताप होता है। मेथेनोजन, मेथेनोजन जो होते हैं वो गाय भैंस आदि के आंत में पाए जाते हैं, क्योंकि गोबर से अपन बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में क्या होती है, मीथेन होती है, तो जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में। साइनोबैक्टीरिया जलीय वातावरण में, नीले हरे सेवार जलीय वातावरण में। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए में फोर्थ, एक में ही है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। चरम लवणीय दशाओं में कौन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आद्य बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइकोबैक्टीरिया। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था इनकी सेल वॉल के अंदर ईथर लिपिड, ग्लाइसरॉयल ईथर लिपिड पाया जाता है, जो उनको विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतुओं में बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। इसमें ये मिसप्रिंट हो रखा है, जंतुओं में रोगजनक है, रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो अपन ने अभी डिस्कस किया, तो ऑप्शन ए बेसिलस, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी नोस्टॉक। तो इसमें ऑप्शन सी होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रीय झिल्ली, ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के जो सबसे आउटर लेयर होती है उसमें म्यूसिलेज एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उसको चिपचिपा बनाता है। बैक्टीरिया की आउटर, सबसे आउटर लेयर म्यूसिलेज की होती है, उस बैक्टीरिया को चिपचिपा बनाता है, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स नामक केमिकल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिक्रियन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? ऑप्शन ए एस अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी विखंडन से पहले, ऑप्शन सी केंद्रिका के अंदर, ऑप्शन डी अनुलेखन से ठीक पहले। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है विखंडन से पहले। क्वेश्चन 15, मेथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? डाइनोफिलिट, फ्लैजिलेट, अपवंग कवक, सुजीवाणु, आद्य जीवाणु। तो मेथेनोजन होते हैं जो आद्य जीवाणु होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं और मीथेन उत्पन्न कर कीचड़ में रहते हैं। तो इसका आंसर डी राइट होगा। क्वेश्चन 16, वे आदिम प्राक केंद्र के प्राणी जो रोमरंदी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए मीथेन जनकों के, ऑप्शन बी सुजाणुओं के, ऑप्शन सी लवण रागियों के, ऑप्शन डी ताप अम्ल रागियों के। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, मीथेन जनकों के, मीथेन जनकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया सुजीवाणु यू बैक्टीरिया से किस में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए कोशिका कला संरचना, ऑप्शन बी पोषण का ढंग, ऑप्शन सी कोशिका आकार, ऑप्शन डी प्रजनन का ढंग। तो अपन ने अभी पढ़ा था
कोशिका कला, दोनों का डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, कोशिका कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संभावना है गहरे समुद्र में पाए जाने की? ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी मर्तजीवी कवक। तो विपरीत परिस्थितियों में कौन पाए जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या है? ऑप्शन ए हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन बी आधार काय, ऑप्शन सी श्वसन मूल, ऑप्शन डी वर्णकी लवक। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर वर्णकी लवक पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी सुनहरे शैवाल, ऑप्शन डी अपवर्ग कवक, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन डी राइट होगा, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राक केंद्रिकियों को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी रसायन संश्लेषी स्वपोषी, ऑप्शन डी विषमपोषी बैक्टीरिया। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, विषमपोषी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजीवाणुओं में ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। सुजीवाणुओं में ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन इसका होगा प्लाज्मा झिल्ली। जो यू बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोट के लगभग बराबर होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन 23, कुछ ऐसे अधिताप रागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय पीएच 2 आवासों में रहते हैं, वे किस दो समूह में आते हैं? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया तथा डाइटम्स, बी प्रोटिस्ट तथा मासेज, सी लिवरवर्ट तथा ईस्ट, डी यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। तो ऑप्शन डी राइट होगा, यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही समुच्चय वाला उत्तर चुनिए। मिथेनोजन दलदली क्षेत्रों में मीथेन आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये सही है। नॉन स्टॉक एक तंतु की नील हरित शैवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नील हरित नॉन स्टॉक तंतु की नॉन स्टॉक एक तंतु की नील हरित शैवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये भी सही है। रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेल्यूलोज का संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं? जो कार्बनिक रसायन है उनका अपघटन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, ये भी सही है। तो ए बी डी राइट है, ए बी डी राइट, ऑप्शन सी राइट होगा। चावल की जीवाणुक पर्णक्षीणता किसकी स्पीसीज से पैदा होती है? ऑप्शन ए अल्टरनेरिया, ऑप्शन बी आर्विनिया, ऑप्शन सी जेंथोमोनास, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो ऑप्शन सी राइट होगा, जेंथोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण हैं?
ऑप्शन ए जीवाणुओं के जिनका डीएनए शीतल होता है तथा अथवा सकारात्मक रूप से अधिकुंठित होता है, मगर जिनमें एक कोशिका कंकाल और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ऑप्शन बी जीवाणुओं के जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रिकियों के कोड हिस्टोनों के समजात होते हैं। ऑप्शन डी आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे कई हिस्टोन नहीं होते हैं जो सुकेंद्रिकियों में पाए जाने वाले हिस्टोनों के समान हो, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अधिकुंडलित होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, आर्की बैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रिकियों मतलब यूकैरियोट्स के कोड हिस्टोनों के समजात होते हैं। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिनमें जीव दृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि में आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आर्किया प्रोकैरियोट तथा यूकेरियोट दोनों से पूर्ण भिन्न होते हैं। आर्किया प्रोकैरियोट से पूर्ण भिन्न होते हैं। आर्किया यूकेरियोट से सभी बातों में समान है। आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो प्रोकैरियोट यूकेरियोट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, आर्किया में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो न तो प्रोकैरियोट में न यूकेरियोट में, इसीलिए ये अलग वर्ग बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। गलत है, ये पौधों में रोग पैदा करता है, ये गलत नहीं है, सही है, करता है। इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है। ये बहुरूपी होते हैं, सही है। ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो माइकोप्लाज्मा है पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, ये होते टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये ऑप्शन भी याद रखना, कहीं टेट्रासाइक्लिन आ जाए तो वो सही होगा। अभी ये गलत है, डी, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन डी। चाय की पत्तियों का अधिसाधन क्यूरिंग किन की क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं की, ऑप्शन बी माइकोराइजा की, ऑप्शन सी विषाणुओं की, ऑप्शन डी कवकों की। तो ऑप्शन ए राइट होगा, जीवाणुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोमाइसिटीज तांतुक मर्दा जीवाणु फ्रैंकिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सभी सही है, केवल एक सही नहीं है, जिसमें कहा गया है कि फ्रैंकिया ऑप्शन ए विशेषित पुटिकाएं बनाता है जिनके भीतर नाइट्रोजिनेज की ऑक्सीजन से सुरक्षा कर रासायनिक अवरोध द्वारा होती है, जिनमें ट्राइप्टिन ओपेनाइड्स निहित होते हैं, सही है। अनेक पादप स्पीसीज पर मूल ग्रंथिकाओं का प्रेरण कर सकता है, सही है। राइजोबियम की तरह यह प्राय अपने परपोषी पादप का संक्रमण मूल रोम विकृति करके करता है तथा परपोषी के कॉर्टेक्स में कोशिका प्रचुर भवन उत्तेजित करता है, ये भी सही है। श्वसन जीवी अवस्थाओं में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, ये गलत है। ये फ्री अवस्था में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता, जब ये परपोषी होगा, किसी पौधे के संपर्क में होगा, तभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। तो ऑप्शन डी होगा अपना। पटसन के रेटिंग में काम आने वाला किण्वनकारी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है। ऑप्शन ए मेथेनो जीवाणु, ऑप्शन बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन सी ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार रागी प्राक केंद्रकी को प्रोकैरियोट बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कैरियोट। ऑप्शन ए अधिक तुंगताओं पर अतिसारीय बर्फ जमी झीलों में धीरे धीरे पनपते हैं। ऑप्शन बी बहुत गहरी समुद्री अवसादों में पनपते हैं और परगुणन करते हैं।
ऑप्शन सी बेरियम के किसी भी विलयन लवण में संपन्न समुद्री जल में जल्दी से पनपते हैं, विभाजन करते हैं। ऑप्शन डी ऐसे जल में पाए जाते हैं जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का उच्च सांद्रण होता हो। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, बहुत गहरे समुद्री अवसादों में पनपते हैं और परगुणन करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुविक ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? वायरस के द्वारा कुछ जीनों, ऑप्शन ए वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ऑप्शन बी संयुग्मन के द्वारा जीन का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ऑप्शन सी जीवाणु अपना डीएनए सीधे ही प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन डी जीवाणु किसी अन्य बाह्य कारक से डीएनए प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा। ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। इसकी मदद से बैक्टीरिया अपने आणविक मटेरियल को एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में प्लाज्मिड है। ऑप्शन ए अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। ऑप्शन डी मुख्य डीएनए। ऑप्शन सी अक्रियाशील डीएनए। ऑप्शन डी पुनरावर्ती जीन। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ प्लाज्मिड। जीव को अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्वपोषी। ऑप्शन बी रसायन स्वपोषी। ऑप्शन सी मर्त जंतुसम। ऑप्शन डी विष्टा प्रपोषित। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, रसायन स्वपोषित, क्योंकि ये रसायनों से अकार्बनिक रसायनों से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? सभी हेलोफिल्स, सभी प्रकाश संश्लेषी, सभी जीवाश्म, सबसे पुराने जीव। ऑप्शन ए सभी हेलोफिल्स। ऑप्शन बी सभी प्रकाश संश्लेषी। ऑप्शन सी सभी जीवाश्म। ऑप्शन डी सबसे पुराने सजीव। तो ऑप्शन डी राइट होगा, सबसे पुराने जीव है आर्ट की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी राइबोसोम। ऑप्शन बी कोशिका कला। ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, बी कर लो इसको सी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ग्राम डाई होती है, ग्राम बेल ने एक डाई बनाई थी, उससे जो अभिरंजित होते हैं वो तो ग्राम पॉजिटिव, जो अभिरंजित नहीं होते हैं वो ग्राम नेगेटिव। तो वो कोशिका भित्ति के कारण होता है। कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो इस डाई को एक्सेप्ट करता है वो तो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं करता वो ग्राम नेगेटिव। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारगमन विधि में आनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? ऑप्शन ए संयुग्मन। ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है। ऑप्शन सी दूसरे जीवाणु से। ऑप्शन डी दाता ग्राही स्ट्रेन के बीच भौतिक संपर्क द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है। अभी अपन ने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल को जीवाणु के अंदर इधर उधर करने का काम करता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित हो रहा है। यदि किसी पोषक में नीट 10 की घात
5 कोशिकाएं पर ml है, तो 175 मिनट में बढ़ रही है, 175 मिनट में बढ़ रही है, तब 175 मिनट के बाद कोशिका सांद्रता प्रति लीटर कितनी होगी? अब एक जीवाणु कोशिका 1 से 2 बनने में 35 मिनट में 1 से 2 बनती है, ठीक है। तो यहां दे रखा है 35 मिनट में विभाजित हो रहा है, तो 175 मिनट में कितनी बढ़ेगी? तो 175 डिवाइड बाई 35, मतलब ये 5 बार डिवाइड होगी, तो ये 1 से 2 बन रही है, तो 2 की घात 5 होगी, 2 की घात 5, 2 की घात 5 मतलब हो गया 32, और कितनी कोशिकाएं हैं? 10 की घात 5, तो इंटू 10 की घात 5, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन अपना होगा बी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्चेरिया कोलाई में उपस्थित डीएनए होता है? ऑप्शन ए 2 रज्जुक और रैखिक, ऑप्शन बी 2 रज्जुक और वृत्ताकार, ऑप्शन सी 1 रज्जुक और रैखिक, ऑप्शन डी 1 रज्जुक और वृत्ताकार। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। निम्न में से कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका किसमें होगी? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी रसायन संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन युक्त यौगिक का संवांगीकरण। तो ऑप्शन सी राइट होगा, पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन, क्योंकि बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे जीव ज्ञात हैं जो 105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वृद्धि तथा गुणन करते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए समुद्री आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी ताप स्नेही सल्फर जीवाणु, ऑप्शन सी गर्म झरने वाले नीले हरे शैवाल, ऑप्शन डी मेथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। तो इसमें ऑप्शन होगा बी ताप स्नेही सल्फर जीवाणु। जो गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के झरने आपने कहीं देखा होगा, कुछ झरने जहाँ चावल पकाए जाते हैं, झरनों के अंदर नेचुरल रूप से उनसे गर्म पानी आता है, तो उनमें सल्फर की मात्रा हाई होती है, सल्फर की मात्रा हाई होती है, उसकी वजह से उनका तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर। तो वहां कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे? ताप स्नेही सल्फर जीवाणु, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एस्चेरिया कोलाई में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए 1 रज्जुक वाला डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी 2 रज्जुक वाला डीएनए, ऑप्शन डी डीएनए। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 2 रज्जुक वाले डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोबैक्टर तथा बेसिलस पॉलीमिक्सा उदाहरण हैं? ऑप्शन ए सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ऑप्शन बी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ऑप्शन सी अमोनीकरण करने वाले जीवाणु, ऑप्शन डी बीमारी करने वाले जीवाणु। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, एजोबैक्टर तथा बेसिलस पॉलीमिक्सा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीवाणुओं में लिंग अंग किसके द्वारा प्रवहित किए जाते हैं? ऑप्शन ए सेक्स पाइली, ऑप्शन सी वर्ताकार डीएनए, ऑप्शन डी बी प्लाज्मिड, ऑप्शन डी युग्मक। तो सही आंसर होगा सेक्स पाइली, पिलाई, सेक्स पिलाई होगा जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ताकार मुक्त डीएनए, ऑप्शन सी सीधा डीएनए, ऑप्शन डी झिल्लीवादी डीएनए, ऑप्शन डी कुंडली डीएनए। तो ऑप्शन ए राइट होगा, वर्ताकार मुक्त डीएनए, सर्कुलर फ्री डीएनए। 47 क्वेश्चन, एक बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक किसके द्वारा विघटित होंगे? ऑप्शन ए एजोबैक्टर, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी कोमेलिगोट्रोपी पोसी, ऑप्शन डी सूडोमोनास। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, कोमेलिगोट्रोपी पोसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान सहन करने की क्षमता नीले हरे सवालों में किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की संरचना, ऑप्शन बी कोशिका की संरचना, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ऑप्शन डी उनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधों के कारण। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उसमें होमोपोलर बंध पाए जाते हैं जिसके कारण ये उच्च ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किस में आते हैं? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी हरे शैवाल, ऑप्शन डी मर्दीय कवक। तो ऑप्शन बी होगा जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में पारक्रमण किसके द्वारा मध्यस्थ होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड वेक्टर, ऑप्शन बी विभोजी वेक्टर, ऑप्शन सी कॉस्मिड, ऑप्शन डी एफ वेक्टर। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, विभोजी वेक्टर।